तो आप प्राइसेस और ये करेक्शन मच नीडेड थी क्योंकि एक तरफा रैली थी, बाजार ओवर हीटेड होते हुए नजर आ रहे थे। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड शायद अभी भी ऑन द बुलिश साइड है, लेकिन करंट लेवल्स की जो मूवमेंट है वो आप कैसे देखते हैं? मैडम, ये रेंज अभी भी अट्रैक्टिव कर रही है इन्वेस्टर्स को। यहाँ पर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीजन है काफी सारे। जैसे अगर आप देखो तो जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुए हैं कहीं पर के, उल्टे वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक चीज देखो कि 3 साल से युद्ध चल रहा है और जहां पर कोई हल नहीं निकल रहा है। दूसरी इसराइल का भी जो चालू हुआ है उसे भी 1 साल हो गया है। अब इस सब सीन को देखने के बाद जहां पर चाइना भी ताइवान के ऊपर अपने लश्करी कार्रवाई शुरू करने की सोच रहा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में भी टेंशन आने की संभावना दिख रही है। तो ये सभी चीजें अगर आप ध्यान में रखते हो तो गोल्ड के प्राइस मुझे नहीं लगता कि अभी कोई करेक्शन देंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा मौका रहेगा इन्वेस्टमेंट का। हो सकता है आपको 1000-2000 रुपया थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाए, लेकिन आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2750 के बाद मैं इसे देख रहा हूँ कि 3000 का लेवल बहुत जल्दी आने की संभावना है इन डॉलर टर्म। और इंडियन रुपए में मैं ये देख रहा हूँ कि 80-82 हजार का रेट आपको चंद दिनों में देखने को मिलेगा। ऑल राइट, यानी कि 80-82 हज़ार के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हमने 78-79 तक के लेवल्स ऑलरेडी बनते हुए देखे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप फिजिकल बाजार में सोना खरीदने जाएं तो 80 हज़ार के आसपास के स्तर ऑलरेडी यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। महेंद्र जी, जहाँ तक खरीदारी की बात है, अब ये माना जा रहा है कि लोगों ने वेट्स में यहाँ पर कटौती करी है, कैरेटेजेस कम खरीदने लगे हैं। ऑनलाइन बाइंग कैसी है, क्योंकि आप वन ऑफ दोज फ्यू लोग थे जो शुरू से यहाँ पर ऑनलाइन बाइंग, डिजिटल बाइंग को काफी सपोर्ट करते रहे। फिजिकल गोल्ड में अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी गहनों के अलावा फिजिकल इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन ऑनलाइन में अभी भी डिमांड बरकरार है, लोग कंटिन्यूअसली बुकिंग कर रहे हैं। विघ्नहर्ता गोल्ड की ही मैं अगर बात करूं तो फिर भी हमें कंटिन्यूअसली बुकिंग बहुत अच्छा मिल रहा है। और इस लेवल पे भी हमारे पास बहुत अच्छी बुकिंग हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी चीजें लोगों को अट्रैक्ट कर रही है कि गोल्ड के भाव अभी गिरने वाले है नहीं। तो और भी मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड के रेट अभी भी बढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। महेंद्र जी, अगर ग्रोथ की बात करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही एंड नॉन फिजिकल बाइंग जो है, वहां पर किस तरह की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बनता हुआ देख रहे हैं आप? ये डिजिटल गोल्ड में तकरीबन 200% का हमने कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखी है। और ईटीएफ में भी अगर आप देखते हो, ईटीएफ या तो फिर जो भी डिजिटल गोल्ड में हम मानते हैं, जो भी प्रकार है, उसमें हमने 200% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। लोगों का समझना, यानी कि समझने की इच्छा बहुत जागरूक हो चुकी है अभी। डिजिटल गोल्ड क्या है, इसमें प्रकार कौन से है, ईटीएफ में क्या कर सकते हैं, एमसीएक्स में क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजें, या गोल्ड बीज में कैसे खरीद सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, वहां पर का भी लोग बहुत ही ईगरली वेट करते हैं कि कोई चीजें और आ जाए जहां पर हमें क्लियरेंस मिले, हम वहां में इन्वेस्टमेंट कर सके। अब कहीं ना कहीं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए आए नहीं है। और लोगों को बहुत ही हम लोगों ने वहां पे एजुकेट किया हुआ था कि डिजिटल गोल्ड के लिए। तो ये भी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना लोगों ने समझ चुके हैं। और उनके लिए कुछ एक चीजें यहाँ पर बैन होती है या तो फिर मिल नहीं रही है, जैसे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, तो वो अभी डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो यस, ऑफकोर्स मैंने जैसे पहले बताया 200% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे चलन चल रहा है फिलहाल। वेल एब्सोल्युटली, जहां तक प्राइसेस की बात है, जैसे महेंद्र लुनिया जी कह रहे हैं कि 3000 का स्तर, जो बाकी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं, वो स्तर बहुत दूर नहीं, और भारतीय बाजारों में इसका मतलब होगा 80-82 के लेवल के आसपास के प्राइसेस। लेकिन डिजिटल ग्रोथ आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोना पहनने वाले नहीं हैं तो बार्स एंड कॉइन से बेहतर है कि आप उसको डिजिटल गोल्ड के तरीके से यहाँ पर खरीदें, जहाँ पर आपको रखने का और प्योरिटी का ऑफकोर्स वो कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। महेंद्र लुनिया जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें शेयर भी करने के लिए। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस, और अगर इंडियन मार्केट्स में यहां पर इसे ट्रेड करना हो, इन्वेस्ट करना हो, तो क्या राय देंगे? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोने में थोड़ी सी कूल ऑफ देखने मिली और प्राइस काफी एक स्टेबल हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ज्यादा गिरावट डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए नहीं आई क्योंकि रुपया इतना कमजोर हो रहा है। तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि आप निवेश करके चल सकते हैं। छोटी अवधि के लिए मार्केट यही दायरे में रहेगा
बट पोजिशनली मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से एटलीस्ट 78,500 टू 78,700 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2750 का जो स्तर है मार्केट वहां पे एक बार रुक सकता है, बट यहाँ पे मार्केट में कूल ऑफ है तो ये अच्छी बात है। कूल ऑफ के बाद जब रैली आएगी तो ये 3000 के स्तर भी दिखा सकता है। जो रफ्तार से सोना बढ़ रहा है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे मंदी ना करे, गिरावट करके बाय करके चले। चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज यानी कि लाख रुपया छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली है, यहाँ से क्या स्तर देखने को मिलेंगे? और इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर चांदी लेनी हो तो क्या ये स्तर अभी भी बेहतर हैं? चंचल है, वॉलेटिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। अगर आप गोल्ड सिल्वर को कंपेयर करें तो गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे है, पर चांदी की जो लाइफ टाइम $50 का जो स्तर है वो अब तक छुआ नहीं है, तो मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते प्राइस में आपको इतनी तेजी देखने मिली है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे अभी भी तेजी काफी है। मार्केट $32 का स्तर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, ये काफी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से जो छलांग होगी वो $37 to $40 की होगी। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से 1,10,000 से लेकर 1,15,000 के स्तर आपको साल के अंतराल तक स्टेबल होते हुए देख सकते हो। ये तो बात हुई सोने चांदी की, साथ ही साथ यहाँ पर धर्मेश अगर आप मेटल्स को देखें तो इस हफ्ते में की शुरुआत तो अच्छी खासी हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली ज़रूर है। यहाँ से अगर बाइंग रिकमेंडेशंस हों तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के बीच में आप इसे कैसे ऑर्डर वाइज टैग करेंगे? देखिए मेरी जो टॉप पिक रहेगी वो बेस मेटल्स की जो किंग है वो कॉपर में ही रहेगी। कॉपर का जो दायरा है वो 800 से 830 के दायरे में ट्रेड हो रहा था कब से, और अभी करंटली छोटी अवधि के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट अगेन मेरे हिसाब से यहाँ से जैसे स्टिमुलस पैकेज सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से एक अपटिक काफी अच्छा मिल सकता है। मैं सलाह दूंगा 780 टू 790 का जो स्तर है यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड 820 से लेके 830 के टारगेट के लिए आप पोजिशनली आप कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से दिसंबर का जो एक महीना है ये कूल ऑफ महीना होता है, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रैली आपको देखने मिल सकती है। एंड फाइनली धर्मेश, क्रूड